हम फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस का अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी का। एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन। एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन आपके फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस के लिहाज से मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, उसी लिहाज से इलेबोरेट करूँगा इंशाल्लाह। डायग्राम से ही ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी, ईच एंड एवरी बोन आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने पहले भी बताया है किसी भी सब्जेक्ट का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए उसकी डायग्राम बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अब हम इस पे फोकस करेंगे डायग्राम पर, ठीक है। वो सबसे पहले कहता है कि पेल्विक रीजन को हम कहते हैं क्या, थ्योरी दो चार लाइनें जो आप वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि इसे हम हिप बोन भी कहते हैं, ठीक है। पेल्विक रीजन को पहली लाइन में लिखी गई है। उसके बाद कहता है दो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन्स या हिप बोन्स भी कहा जाता है, इनको ओसा बोन्स भी कहा जाता है। आपके नोट्सों में लिखी गई हैं ये लाइनें, आप ये सब बच्चे अपने नोट्सों पर नज़र रखेंगे, ठीक है। और इनको तीन डिफरेंट पार्ट्स में इस रीजन को डिवाइड किया गया है, ठीक है। इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस या प्यूबिक, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इलियम कौन सा पार्ट है, प्यूबिक कौन सा है, इस्कियम कौन सा है, ठीक है। ये देखिए हर बच्चा अपने नोट्स पर नज़र रखेगा। इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, ये सब बच्चे अपने नोट्सों पर नजर रखें, ठीक है। उसके बाद उसको अंडरलाइन कर लिया करेंगे। यहाँ के नोट्सों में लाइन थोड़ी सी आगे पीछे करके लिखी गई क्योंकि कंप्यूटर से प्रिंट किया गया उसे। आप इलियम पार्ट 1, इस्कियम पार्ट 2 और प्यूबिक पार्ट 3, ठीक है। वो कहता है कि जब बच्चों चाइल्डहुड में ये हड्डियाँ अकेली अकेली होती हैं, लेकिन जब एडल्टनेस आती है तो फिर ये तीन हड्डियाँ आपस में ज्वाइन कर जाती हैं, ठीक है। और जो मैन की इलियम क्रेस्ट होती है वो एज कंपेयर्ड टू फीमेल ज़्यादा कम्पैक्ट होती है। इलियम क्रेस्ट मैं बताऊंगा क्या है यहाँ पर, इलियम क्रेस्ट, ठीक है, वह मैं आपको बताऊंगा वो ज़्यादा सख्त होती है, ठीक है। ये जो हड्डियाँ हैं वो पोस्टीरियर साइड पर सैक्रम के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। आपके नोट्सों में लिखा है एट ऑन द बैक साइड दीज बोन्स आर जॉइंड विद द सैक्रम बट ऑन द फ्रंट साइड दीज बोन्स आर जॉइंड with the help of muscles with the pubic fossa, ठीक है। ये जो आपकी थ्योरी यहाँ पर नोट्स में लिखी है मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया। डायग्राम की तरफ मूव करते हैं जी, ठीक है। ये है कॉक्सल बोन, ये देखिए ये कॉक्सल बोन है, ठीक है। आपने पढ़ा कॉक्सल बोन्स 2 कॉक्सल बोन्स पर मुश्तमिल होता है। अब देख लेते हैं कि इलियम, ये आपका पेल्विक रीजन बना हुआ है, ये पेल्विक रीजन है। आपके नोट्सों में भी इसी तरह की डायग्राम है। ये है इलियम, ये देखेंगे इस तरह का ये तो कर्वेचर बना हुआ है दोनों साइडों पे, ये इलियम है, इलियम, ठीक है। इलियम क्रेस्ट की बात हुई थी कि मेल में कम्पैक्ट है, फीमेल में डेलिकेट है, नरम है, ठीक है। इलियम क्रेस्ट ये देखें, ये इलियम क्रेस्ट, ये ब्लैक मार्कर से उसे फिल किया गया है, ये इलियक क्रस्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम अभी पीछे पढ़ा है हमने पिछले लेक्चर में कि सैक्रम क्या है, कोकिक्स क्या है। ये देखें सब बच्चे, ये सैक्रम है, ये कोकिक्स है, ये भी पेल्विक रीजन में आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें वर्टिकल कॉलम के हिस्से हैं, ये रीजन्स हैं, दो सेपरेट हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्यूबिक बोन यहाँ पर आपकी आ जाती है, ठीक है। ये प्यूबिक बोन आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें लेबल की गई है, प्यूबिक बोन आ जाएगी। उसके बाद ये प्यूबिक सिम्फाइसिस आ जाएगा यहाँ पर, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस इसी तरह आप लेबल कर देंगे। प्यूबिक क्रेस्ट यानी कि ये जो अंदर इसकी तरफ ये देखिए ब्लैक लेबलिंग की गई है, प्यूबिक क्रेस्ट है, ठीक है। ये प्यूबिक इस्कियम, ये देखेंगे इस्कियम स्पेशियस बोन आ गई यहाँ पर, ये देखेंगे ये दो बोन, ये देखें नीचे की तरफ आई हुई है, ठीक है। ये पेल्विक रीजन के पार्ट्स हैं, ये इस्कियम है। क्लियर हुआ? गौर करें सबसे पहले फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस के लिहाज से आपको उसमें आपके नोट्सों में लिखा गया 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। अब आपने डायग्राम बना के आपने अपने एग्जामिनर को बताना है कि सर मुझे थ्योरी में भी पता है, मैं आपको इलेबोरेट करके बता रहा हूँ कि ये इलियम वाला पार्ट है, ये इस्कियम वाला पार्ट है, ये प्यूबिक बोन है, ठीक है। 3 बोन्स हैं इसके अंदर, इलियम, इस्कियम, प्यूबिक, ठीक है। उन बोन्स के लिहाज से उसको डिवीजन यानी कि मैंने जो पीछे बात की पार्ट्स में वो दरअसल बोन्स हैं, इलियम, इस्कियम, प्यूबिक बोन्स। हम जैसा कि सरफेस एनाटॉमी में जो ह्यूमन स्केलेटन की पूरी पढ़ी थी वहाँ पर आप लोगों को
अच्छे से समझाया था कि इलियम यहाँ पर है, वो देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये प्यूबिक आ जाती है, यहाँ पर इस्कियम आ जाती है, इलियक क्रस्ट यानी कि वो थोड़ी सी किसी जगह पर जाकर ये बना हुआ है जो इस तरह से, वो इसकी क्रस्ट आ जाएगी। इसी तरह प्यूबिक की क्रस्ट आ जाएगी। इलियक क्रस्ट जो होगी मेल में ज़्यादा हार्ड है एज कंपेयर्ड टू फीमेल, इसका मतलब वो ज़्यादा रेजिस्टेंट है उनकी इलियम या उनका पेल्विक रीजन एज कंपेयर्ड टू फीमेल। ठीक है, ये आपकी पेल्विक जब भी आपको आ जाए, राइट डाउन a note on the anatomy of pelvic region, आप उसे बताएंगे कि हम इसे हिप बोन भी कहते हैं, इसमें ये कोक्सल बोन्स होती हैं, इसमें ये वाली आगे फर्दर 3 बोन्स हैं। ठीक है, ये 3 बोन्स एंटीरियर साइड पर किसके साथ जुड़ी हुई हैं? एंटीरियर साइड पर प्यूबिक फोसा के साथ जुड़ी हुई हैं। पोस्टीरियर साइड पर ये वाली जो हड्डियां हैं, ये बोन्स हैं, किसके साथ जुड़ी हुई हैं? बैक साइड पर ये बोन्स आपकी सैक्रम रीजन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ तक ये पेल्विक रीजन की एनाटॉमी आपके जो सिलेबस में आपके जो नोट्स हैं, आपकी जो बुक है फार्मेसी काउंसिल की तरफ से रिकमेंडेड, उसमें जो चीज़ थी वो मैंने आपको इलेबोरेट कर दी है। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है पेल्विक रीजन में तो वो पूछ ले। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह ताला आपके और मेरे हामी और नासिर हो।